आज मिथिलापुर में मिथिला पत्नी आयोजन एक रचाया है जिसमें सीता के स्वयंवर हेतु कर्षण का कण ठहरा है। जा रहा रताना मिथिलापुर में उत्सव में विघ्न मचाने को हो गई आज्ञा गुरुवर की मुझको मिथिलापुर जाने को। मिथिलापुर जाकर के दशानन के आवाज को मोड़ूंगा, यदि एलर्जी बना तुम्हारे पछाड़ूंगा या छोड़ूंगा। अब हे भगवान, हे गुरुदेव, आपका जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे शीघ्र मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। राष्ट्रसेवक महाराज आदेश करें। राष्ट्रसेवक महाराज शीरथ ध्वज को सूचित करो कि सिंहपुर की प्रथम ड्योढ़ी पर बलिनंदन बाणेश्वर का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज जय हो। महाराज पातालपुरी के राजा श्री बाणेश्वर जी का आगमन हुआ, प्रथम ड्योढ़ी पर आपसे मिलने की प्रतीक्षा में। तुम्हारी द्वारा गिराया गया दैत्येंद्र कुलभूषण की ये बात का आगमन हुआ है और प्रथम ड्योढ़ी पर प्रतीक्षा रखते हैं, तो हमें विलंब नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे गुरु भ्राता और ऐसे सुंदर समय में उनका आगमन हुआ, हृदय गदगद हो गया, मैं स्वयं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें संदेश नहीं भेजा और ऐसे सुंदर समय में वो आए हैं, मन प्रसन्न हो गया। चलो उनका इबादत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दैत्येंद्र कुलभूषण की बात जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। हे मेरे गुरुभाग, जय जय भोलानाथ की, जय जय। श्री वाणी महाराज मिथिला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्यों? इस समय इस स्वयंवर में मेरी बेटी का पाणी का संस्कार संभव हो रहा है और ऐसे सुंदर समय में आप आए, धन्य हो गया हूं मैं चाहता हूं कि आपकी संपूर्ण व्यवस्था का भार आपके कंधों पर डालना चाहता हूं। क्यों? आप जानते हैं कि बेटे के विवाह में पिता को बहुत कारुणा करते हैं, अनियंत्रित कारुणा करते हैं, इसलिए चाहता हूं कि मैं अनियंत्रित देखूं और संपूर्ण व्यवस्था का भार आप अपने कंधों पर लेकर यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था को संभालें। हे बंधु, हाँ, आपने मुझे जो कार्य सौंपा है उससे आप निश्चित हो जाएं। मेरे रहते यहाँ कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। बस यही तो चाहता हूँ, अधिवेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, यही चाहता हूँ। आए आसन ग्रहण करें। यही मिथिला है। मिथिला में उपस्थित सभी नृपाल महिपाल कान खोल करके सुनो, रावण की उपस्थिति मिथिला में हो गई। सावधान, सावधान है। मैं मुख्य प्रहरी से मिलना चाहता। यहाँ का मुख्य प्रहरी कौन? महाराज की जय हो। आदेश जब महाराज को सूचित कर दो, कंचन नगरी सम्राट रावण का आगमन हुआ। जो आज्ञा महाराज की जय हो। महाराज लंकापुरी से श्री रावण जी का आगमन हुआ, मिलने की प्रतीक्षा में। आपके द्वारा सुना अवगत करा दिया गया कि दैत्येंद्र कुलभूषण बाल और उसके बाद हमारे गुरु बंधु
क्योंकि वो भी गुरुबंधु ही हैं। कंचन नगरी सम्राट 10 मुख 10 कंठ 20 भुजाओं को धारण करने वाले 4 में 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता समय मिथिला में पधारे हैं। अतिथि देवो भव। चलो हमें विलंब नहीं करना है, समस्त ब्राह्मण समाज को ले जाकर उनका इबादत करना है। चलो कंचन नगरी सम्राट 10 मुख 20 भुजाओं को धारण करने वाले विदेह का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार। हमारा शुभ आशीर्वाद योग के अठोरों पर विजय प्राप्त करने वाले योगी यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इन पर जब योग के अठोरों पर विजय प्राप्त की तो प्रणाम कर रहे हो तो जो तुम्हारा आधार जाओ मेरा आशीर्वाद आधार पूर्ण होगा। जय हो आपकी। कारण जब न चाहता मिथिला में ये जो उपस्थित कृपाल महिपाल विशेष कारण के आधार और लक्ष्य क्या। श्री गुरुवार आपने कहा कि मैं मिथिला से वायुमार्ग से कई बार निकला हूं, एक आध बार नहीं कई बार, लेकिन आज के पूर्व तुम्हारी मिथिला को इतना सुसज्जित कभी नहीं देखा। क्या कारण है जो आज मिथिला को इतना सुसज्जित किया गया है। श्री गुरुबंधु सत्य कह रहे हैं। आज हम बेटी का पानी ग्रहण संस्कार होना है, क्योंकि उस स्थान को जब भी सजाया जाता है जब किसी नववधू का प्रवेश हो या किसी कन्या का विवाह। तो श्रीमन आज मेरी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार संभव हो रहा है और देशांतर से जो राजे महाराजे आए हैं वो मेरे प्रण को सुन करके आए हैं, इसलिए मिथिला को इतना सुसज्जित किया गया है। आज मिथिला के समस्त स्वयं सुरेंद्र की नगरी अमरावती भी शर्मंदित हो रही है, अर्थात लज्जित हो रही है। श्री दशानंद जी योगी सिर सुना का प्रण सुन करके हृदय में प्रसन्नता हुई। वैसे हमारा अभियान ये जहां पर यज्ञ होते मेरे रहते पूर्ण नहीं होते, जहां शुभ कार्य होता मेरे रहते पूर्ण नहीं होते, क्योंकि शुभ आचरण कतौ नहीं हुई देवे गुरुमान न कोई नहीं हरि भगत यज्ञ तत्ध्याना सपने सुने हुआ वेद पुराना ये मेरी स्थिति। लेकिन तुम किसी भी प्रकार से चिंता न करो, अवश्य तुम्हारे समय आने पर फल की पूर्ति होगी, लक्ष्य पूर्ण होगा, बेटी का विवाह होगा। मैं स्वयं रंगशाला का अवलोकन करना चाहता। जय हिंद। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए निरखे हमारी अंचला को। ठीक है अन्न काट क्या देख रहा हूँ भगवान शंकर के प्यारे इस बलि वेदिका पर स्थापित प्रथम में आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तदुपरांत हमारी आपकी गोपनीयता में वार्ता आपसे निवेदन है कि जितनी शीघ्रता से टूटना हो आप टूट जाए, क्योंकि आपका भी उद्धार होगा और जब आप टूट जाएंगे तो रावण को विश्वास हो जाएगा कि रावण का भी समय आ गया, रावण का भी उद्धार हो जाएगा। तो निवेदन आप स्वीकार कर, लेकिन क्षमा करें बाहर रूप में मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, क्षमा करें, प्रणाम स्वीकार करें। मिथिला में उपस्थित नेपाल और महिपाल रावण की घोषणा को कान खोल करके सुन लो। जब तक मिथिला में रावण उपस्थित रहेगा तब कोई भी वीर पुत्र इस सत्य में हाथ लगाने का साहस न करे, नहीं तो रावण की घोषणा इस कठिन चंद्रहास के माध्यम से उसकी ग्रीवा को अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। मेरे रहते गोरो राइल का खंडन अथवा पद हुआ योगी के कुल द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में होगी चंद्रहास सोनी की नदी बहादुर का लंकाई विकट हत्यारों से
महाराज 4 वेद के ज्ञाता, 6 शास्त्र के ज्ञाता, लंकाधिपति एवं मेरे गुरु भाई जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। बल पुत्र पाओ जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। विश्व के देश सलोने जो तुम ये दृश्य दिखा रहे, देख करके आज मिलन की भावना हुई। जय जय भोलानाथ। महाराज हमने अभी अभी आपकी घोषणा को गौर से सुना, पाया कि जो भी धनुष को खंडन करेगा, आप मिथिला को रंगभूमि की जगह जंगभूमि बना देंगे। पर ऐसा कथन क्यों, ये हमारी समझ में नहीं आया। 4 वेद के ज्ञाता होकर बातें व्यर्थ बनाते हो, ऐसी बातें करने में जरा नहीं समझाते हो, होकर वंशज ऋषियों के अन्याय जगत पर करते हो, उत्तम कुल में जन्म लिया और कारनीच का करते हो। बलपुत्र सत्य है कि हमारा जन्म उत्तम कुल में हुआ। उत्तम कुल पुलस्त कर नदी शिव निरंतर पूजो भर भावती भर भयऊ कीन्हऊ सब काजा जीतऊ लोकपाल सब राजा। ये मेरी स्थिति, लेकिन मैं उत्तम कुल तो है, श्रापित तो हूँ, अघरूप है कदम महिपुर श्राप बस भय सकल अघरूप, मैं अघरूप हूँ। या इतना नहीं हो निशाचर जाई तुम, निशाचर हूँ, अघरूप हूँ, तो मेरी संस्कृत बदल गई। इसलिए मैं संस्कृत के अनुसार मेरे रहते मेरी घोषणा कोई शुभ कार्य संभव नहीं। श्रद्धा सत्य जय करो तुम बाधा, ये स्थिति खुदाधीन बले है सजय मिले है आए मारिए छाड़िए भली भांत अपनाए, ये स्थिति मेरी। इसलिए यदि मेरा विरोध करना चाहते हो तो कान खोल करके सुन लो। अजगो में ही किसी की थी, अजगो बोलती है ना हक में बेटा बोल पड़े तो क्या तेरी खगवती रंगी चंडी ललकार रही, देखो बड़ी भगवती तैयार हो बलिनंदन तुमको खड़ी चुनौती। क्या कहा? तुमको खुली चुनौती? चुनौती तो ठीक है, हम अपनी चुनौती से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि धनुष हमारी छाती, आपकी हमारी नहीं है, विश्व की छाती, विश्व बपोती है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी एक की बपोती नहीं। अगर आप युद्ध की चुनौती दे रहे तो सुनो महाराज, मेरी सुनकर ऊंचाल आएगा, लग जाएगी भारत में लगातार फूट जाएगा और बचकर न जा सकेगा। इस बार से मैं तुझे ऊपर उछालूंगा और गिरेगा जब जमीन पर तो शमशीर से तुझे मारूंगा। तो क्या होगा तेरी रानी का? इसलिए मेरे सम्मुख आया, मेरी क्रोधांजलि से तू जवाब में पाएगा, आया सामने तो निर्दय मारा जाएगा। अच्छा, कितनी लंबी लंबी वीरता के किस्से सुना रहे हैं। हम भी कुछ आपके वीरता के किस्से सुने रखे तो एक एक करके बखान कर दें। अवश्य, कुछ छोड़ना नहीं, तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध। मैंने सुना था एक रावण लंकाधीश कभी जागा उसने पर्वत कैलाश उठाया था, हिलते ही शिखर के दृष्टि पड़ी शिव शंकर की, पैर के अंगूठे से तक्षण दबाया था, हिलते ही पर्वत में दबी उंगली में दशानन की त्राहिमाम रुदन मचाया था। क्या कह रहे? बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे और हमने तो यहां तक सुना है कि आप होकर भागे थे।
राजकुमार बड़ा सो, तुम हमारे चक्कर में न पड़ो, हम तुम्हें कान खोल करके सुनो, मैं रावण कौन हूँ। हमारे जैसे जाने कितने रावण मैंने भेद दिए, पैदा कर दिए, बना दिए अपनी माया से। वो रावण कौन था, कौन नहीं, सुनो मैं कौन रावण हूँ। सुन सच सही रावण बलशीला, हर गिर जान जान फुल लीला, जान उमा पर जान छुड़ाई, जय भी पूजो सैल सुमन चढ़ाई, सिख सरोज करण उतारी, अमित बार पूजो त्रिपुरारी, भोज विक्रम जादव दिखपाला, सत अजऊ जिनके उर्साला, जाने दिग्गज और कठिनाई, जब जब फिरे इच्छाई बड़ी आई, जिसके दर्शन कराल न फूटे और लागत मूलक नहीं टूटे। ये मूलक कह दूं, ये किसको कहा गया। जान चलन दौलत धरती, चढ़ मत कर जिद्दत करनी, सोई रावण जब जिदी प्रतापी, सुरव समन अली कलापी, ते रावण का लब्ध है नर करत बखान, ते धर्म खल अब जाना ज्ञान तुम्हारा, मेरे सम्मुख अजगो दर्शन नहीं होगा, पकड़ के पटक कभी पर फाड़ूंगा तेरा बजस्थल, सोली से खाली खप्पर भर दूं आत्मबली का, फूलों का नहीं सोलों का बरसलो होगा, आज नहीं धनुष का करसलो होगा। महाराज बता रहे हैं कि धनुष का कर्षण नहीं होगा। हमने महाराज बहुत कुछ सुन रखा है, अभी तो एक हमने छोटी सी चर्चा की थी, और भी कुछ सुन रखा है, कहो तो बताओ। अवश्य बताओ। मैंने सुना है कि आप एक बार हमारे राज्य में भी आए थे, और वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों ने घुड़साले में रखा था, तब आप की वीरता कहाँ थी। हम बता दें, तुम्हारे यहाँ जो छोटे बच्चों ने बांधा, वैसे तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं आता, लेकिन छोटे बच्चों ने बांधा तो तुम्हारे पिता वो छलिया जो बामन तुम्हारे यहाँ प्रहरी बन करके रह रहा है, वो ही अपने ताकत का प्रभाव पालकों में डाला, उसी पालकों के माध्यम से सामने छलिया नहीं आया मेरे, उन पालकों ने ऐसा कृत्य किया। बस तुम्हें हम बता दें, अम्बे भैरव लेंगे जमुहाई, जब काल करेगा मल्लाई, जवानी ताहत उठेगी, दसों दिशाएं अवनी अंबर ताप उठेगी, अरे सह न सकोगे शेष बड़ी का रब बरसाएंगे यज्ञ वो, ऐसा भी संरन होगा। इसलिए तुम्हें समझा ले कि जब तक रावण मिथिला रहेगा, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाए, वो स्वयं नारायण भी आ जाए, रावण के रहते यज्ञों का कर्षण नहीं होगा। इसलिए तुम भी अपना काम देखो, हम भी अपना काम देखें, किसी का लक्ष्य और आधार पूर्ण हो। तो भगवान शंकर के प्रेमियों प्रेम से जोर से घोष करेंगे,